जैसे कि आप लोगों ने सदा ही देखा है कि हमारे बुज़ुर्ग गलियों में एक लंबी ही रस्सी खिंचा करते और सण बोलिया करते, जो सण होया करता उसकी खाटे भरी जाया करती, उसी से वो सारी चीज़ें बनाया जाया करती। जिस तरह घर में जरूरत होया करती, छाबड़ी बना देंदे या रोटी टेकने के लिए बोइये बना देंदे, इस तरह की चीज़ें यूज करी जाया करती। तो ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट नानुंद में आया है जो आप देख रहे हैं, गुरु शिष्या के नाम से ये सोसाइटी है और नानुंद के अंदर 30 से 35 औरतें जूट से बनी हुई चीज़ें बनाती हैं और यहाँ पे सीखती हैं। आइए उन औरतों से पता करते हैं क्या क्या तो यहाँ पे बनाया जाता है और किस तरह से ये कौन सी सोसाइटी इन औरतों को काम सिखा रही है। तो आप देख रहे हैं जो यहाँ की जो अपने गुरु शिष्या जो सोसाइटी है उसमें जो औरतें हैं, देखिए एक एक आइटम बना रही हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाई देते हैं, ये भी जैसे कि कपड़ा है, जो इस कपड़े से जो आइटम बनाए जा रहे हैं, एक ये जूट से बनाया जा रहा है। जो मैंने पहले ही बोला था कि जो हमारे बुजुर्ग गलियों में रस्सी बनाया करते वो जूट की बना करती, वो जूट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए हमारी जो महिला है, ये देखिए एक आइटम और बना रही है। क्या है जी? ये बोइया है जी। बोइया बना रहे हो? हाँ जी। अच्छा, डाब यूज कर रखी इसमें जी, और ये सिल्क की डोरी है जी। तो आप लोग देख सकते हैं, एक बार चारों तरफ ऐसे ही दिखा दें, फिर हम इन महिलाओं से साथ ही साथ बात करेंगे कि ये क्या क्या आइटम बना रहे हो और ये कितने दिन से ये आइटम बनाना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम हमारी बुजुर्ग महिला हैं सामने, उनसे ही बात करेंगे। तो राम राम जी। ठीक हो? ठीक है जी। डर के क्यों बोलो फिर? बताओ तो पूछ के कौन नहीं आए? पूछ के आ रहे हैं जी। अच्छा, क्या बना रहे हो आप? जो पायदान बनावा जी। पायदान बनाए जो पाँव के नीचे रखा था गेट के बाहर। हाँ जी। तो ये आप कितने दिन से सीख रहे हो? ये कई दिन हो गए जी, महीना हो गया। महीना हो गया? महीना हो गया जी। तो किस सोच के अनुसार ये बना रहे? इससे कुछ इनकम भी हो रही है आपको? नहीं, मतलब पैसे भी कमाने का कुछ साधन बना है? मतलब कुछ कौन करे जी, ये सिक्का सिक्को ही हुआ। घर के यूज के लिए है सर। घर के यूज? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मतलब घर पे एक्स्ट्रा चुन्नी थी जी, उनके बना रहे हैं हम घर के यूज के लिए। हाँ जी हाँ जी, पायदान है ये, देखो इतना बड़ा बना है सर। तो आप देख सकते हैं कि इसका साइज कितना बड़ा है। और इसी तरीके से जो घर पे जो एक्स्ट्रा चुन्नी है या ख़राब वस्त्र बोल देते हैं, जो बच जाता है यूज के बाद, उसी से वो सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो साथ ही साथ ये देखिए गुड़िया भी बना रही है। और हमारी दिखाना जी आपने क्या बनाया है। तो भाई देखो, सांप रोकने का एक कहते हैं ना, एक सांप रोकने का एक जो रखते हैं सपेले, ऐसा ही कुछ बनाया। लेकिन ये घर के यूज के लिए चीज़ें हैं, मजाक की अलग बात है। इसको हम सुनो जी, जो घर पे हम चीज़ें यूज करते हैं, इसमें हम खाना भी रख सकते हैं, अपना रोटी रख सकते हैं, रोटियों का जो अपना बर्तन होता है, और इसके अंदर हम किसी भी प्रकार की सूखी वस्तुएं भी रख सकते हैं, फल फ्रूट भी रख सकते हैं। इस तरह के आइटम इस संस्था के माध्यम से सिखाया जा रहा है। आओ मैडम जी, हमारे साथ यहाँ पे जो इस गुरुकुल को चला रही हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि गांव के अंदर और गली गली के अंदर इस तरह के अगर कार्य हो, इस तरह के काम बने, तो महिलाओं के सबसे बड़ी बात है, महिलाओं को बाज़ार से कुछ लेके आना नहीं पड़ेगा और साथ में इन सब आइटमों को सेल कर करके अपने घर का गुजारा भी किया जा सकता है। तो नमस्कार मैम। यस सर। अपना परिचय दीजिए एक बार। मेरा नाम सुनीता है सर। मैं गुरु शिष्या स्लीप से ये काम करवा रही हूँ लेडीज़ों से, जो जूट का काम है। जिस तरह बैग बनाना या बोइया बनाना, डालडे बनाना या पायदान बनाना या गुलदस्ते बनाना। जो हमारी बुजुर्ग माताएं थी, जो हमारे बुजुर्ग दादा होया करते, वो घर पे वो आइटम बनाया करते, वो दोबारा से ये परंपरा दोबारा से स्टार्ट हो रही है? यस सर। तो ये किस संस्था के माध्यम से हो रहा है? संस्था के, ये गुरु शिष्य है जी। तो ये मैम थी हमारे साथ, इनके सानिध्य में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये अपनी महिलाएं हैं अड़ोस पड़ोस की, उनको इकट्ठा करती हैं। 30 से 35 महिलाएं, आप देख भी रहे होंगे, कुछ ना कुछ आइटम सीखने की कोशिश कर रही है, जिससे अपने घर का गुजारा भी उसके साथ ही साथ। जो इस संस्था को चला रहे हैं, लियो मैम, सबका धन्यवाद जी। जो हमारी इस संस्था को चलाते हैं, जो उनका ये कॉन्सेप्ट है, ये जो आइटम है जो बनाए जा रहे हैं, ये आइटम आप देख सकते हैं, ये सामने आप लोगों के सामने रखे हुए होंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम डोर के बाहर भी इस चीज़ को रख सकते हैं किसी अच्छे तरीके से, या मंदिर में जाने में भी यूज कर सकते हैं। और ये जो पायदान है, ये देखिए प्योर जूट का है, ये आप देख रहे हैं जूट के आइटम है। और ये बोतल है, ये सामने आपकी, ये भी जूट के आइटम है। और ये जो बच्चों के लिए सर ये आइटम है एक और,
सर से बात करेंगे जो इस संस्था को पूरे तरीके से चला रहे हैं, गांव-गांव जा कर के जो महिलाओं को सिखाते हैं भी ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर, एक बार आपका अपना परिचय दीजिए। जी, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ हैंडीक्राफ्ट का, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक ऑफिस आता है। रिवारी में हमारा ऑफिस है और पूरे हैंडीक्राफ्ट के जो हमारे आर्टिज़न जुड़े हैं पूरे हरियाणा स्टेट के और चंडीगढ़ के, उनका जो भी लाभ है डिपार्टमेंट की तरफ से वो लाभ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी का काम कर रहे हैं। तो सर, ये जो ये आइटम आपके सामने रखे हुए हैं, ये गांव-गांव जा कर के महिलाएं 10-20 महिलाएं इकट्ठी हो रही है, उनको जो ये सिखाया जा रहा है, क्या उनको भविष्य में कुछ फ़ायदा होगा? हाँ जी, ये एक प्रोग्राम है जो कि हमारा डिपार्टमेंट जो चला रहा है। ये प्रोग्राम आ रहा है हमारे स्किल डेवलपमेंट हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में। ये प्रोग्राम है गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण प्रोग्राम, जिसमें ये का उद्देश्य मकसद ये है कि अगर कोई आर्टिज़न जो कि अच्छा काम जानता है, जैसे हमारे यहाँ आर्टिज़न हैं सुनीता जी, तो वो जूट का काम जानती हैं, तो ये क्राफ्ट कहीं ख़त्म ना हो जाए, डाई ना हो जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इनिशिएटिव ले रही है कि ये जो लेडी हैं या जो भी मास्टर क्राफ्ट पर्सन हो, वो बाकी को इकट्ठा करके उनको भी सिखाएं ताकि वो भी अपना रोज़गार कमा सकें। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये 2 महीने का हमारा यहाँ पर चल रहा है, 1 तारीख से शुरू हो गया है। तो इसमें मास्टर क्राफ्ट पर्सन को भी स्टाइपेंड मिलता है, जो यहाँ सीखने के लिए आते हैं उनको भी स्टाइपेंड मिलता है हमारे एजेंसी के द्वारा जो ये इम्प्लीमेंट कर रही है। और ये जो प्रोग्राम है 2 महीने तक चलेगा ताकि ये जो आर्टिज़न हैं ये सीखें और कल यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करके अपना रोज़गार खुद कमा सकें, ताकि जो इस वक्त मार्केट की डिमांड है वो चीज़ें और अपना रोज़गार कमा सकें। ये उसका उद्देश्य है। क्या क्या आइटम है सर, एक बार आप? जी, अगर हम देखें तो हम इसमें ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो चीज़ें हम फेंकते हैं, जैसे ये बोतल है, ये इसको हमने मतलब कहीं यूज़ नहीं करना था, तो हमारे जो MCP हैं इसने एक कॉन्सेप्ट लेके इसके यहाँ इसमें जूट का एक क्राफ्ट तैयार किया, एक आइटम तैयार किया जो कि डेकोरेटिव पीस हो गया। और कल हम इसी को कल ये मैडम जो हैं या जो भी हमारे आर्टिज़न हैं ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो कि मार्केट में कल जाके डेकोरेशन का कर देंगे। जैसे ये हमारे पास एक बोतल है, इनको भी इसने डेकोरेटिव पीस, शो पीस करके कर सकते हैं और इनकी मार्केट में काफ़ी डिमांड है और घर में जाके लोग रख सकते हैं अपने पास शो केस के लिए। तो ये उद्देश्य है कि जो भी हमारे यहाँ आर्टिज़न हो, जो भी हैं, तो वो बैठे ना रहें, वो बैठे ना रहें और अपना काम करके खुद अपना रोज़गार कमा सकें। ये उद्देश्य है। एक ये आइटम आप देख सकते हैं, ये आइटम क्या है सर? देखिए, एक तरह का घोंसला चिड़िया जो होती हैं अपनी, उनके उस पे लग रहा है। हाँ जी, ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे मास्टर क्राफ्ट ने इसको तैयार करने की कोशिश करी। एक मैसेज भी है, एक माहौल भी है, एक सीन भी है कि जो ये दर्शाता है कि एक चिड़िया का घोंसला कैसे होता है, और फिर इसको एक डेकोरेटिव पीस की तरह हम अपने घर में रख सकते हैं ताकि ये जो हमारे घर की शान शौकत है वो बढ़ जाए। तो मेन हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट के जो ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट देखता है, मेन यही है कि जो भी आर्टिज़न हो वो अपने पैरों पे खड़ा होकर खुद अपना रोज़गार कमा सके और जो भी हमारी स्कीम से उनका लाभ उठा के अपना रोज़गार चला सके। तो ये जो आपकी मेन जो ब्रांच है वो कहाँ पे रहेगी? जी, हमारा जो ऑफिस है वो रेवाड़ी में है, जो कि पूरा हरियाणा का जो हैंडीक्राफ्ट है, हमारे लगभग 33,000 आर्टिज़न हमारे पास रजिस्टर हैं जो वो हमसे डिपार्टमेंट से जुड़े हैं और डिपार्टमेंट की स्कीम्स का लाभ उठाते हैं। रेवाड़ी में हमारा ऑफिस है और पूरा हरियाणा और चंडीगढ़ का वही देख रहा है। तो जैसे कि आप इस तरह के कार्य जम्मू कश्मीर की साइड में ज़्यादा किए जाते हैं। हाँ, तो वहाँ से भी कुछ है? हाँ जी, एक्चुअली हर स्टेट में ऑफिस होते हैं। जैसे हमारा हरियाणा में एक ही ऑफिस है, या पंजाब में एक ऑफिस है, हमारे राजस्थान में 3 ऑफिस हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में हमारे 5-8 ऑफिस हैं, हिमाचल में हमारे यहाँ ऑफिस हैं। तो ये पूरे लगभग हमारे यहाँ 60-70 ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट के पूरे भारत में फैले हैं, ताकि जहाँ भी आर्टिज़न कोई काम जानता हो, किसी के पास कला हो, हाथ का काम जानता हो, उसको हम रजिस्टर कर सकें और उस तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स का फ़ायदा दे सकें। तो जो हमारे हरियाणा के अंदर महिलाएं हैं, भारत के अंदर जो महिलाएं हैं, आप लोगों से कैसे संपर्क कर सकते हैं? जी, हमारे पास बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे अभी हमारा एक प्रोग्राम था, एक सेमिनार वर्कशॉप, वहाँ भी हमने आर्टिज़न से गुफ्तगू की, उनका रजिस्ट्रेशन करवा दिया, जिनका कार्ड नहीं था उनको स्कीम्स के बारे में बता दिया। इसी तरह हमारे यहाँ चौपाल प्रोग्राम चलते हैं जहाँ हम गाँव मोहल्ले गली जाके देखते हैं कि आर्टिज़न कौन है, कौन क्या काम जानता है, उसको उसी क्राफ्ट में हम रजिस्टर कर सकते हैं।
हैं, क्योंकि हमारे पास 72 क्राफ्ट कैटेगरीज़ हैं और हम देखते हैं कि कौन क्या काम करता है, उसका फॉर्म भरते हैं, फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कार्ड बन के आता है, कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, हम उनको कार्ड देते हैं। एक बार उनका कार्ड बन गया तो फिर जो भी हमारी स्कीम्स है, जैसे हमने बोला भी स्किल डेवलपमेंट का हमारा ये प्रोग्राम चलता है, इसी तरह हमारे बाकी प्रोग्राम चलते हैं, डिज़ाइन डेवलपमेंट वर्कशॉप के या मार्केटिंग के, हमें मेलाज भी लगाते हैं, तो फिर वो उनका लाभ ले सकते हैं। फ़ायदे। थैंक यू सर। तो सर आप लोगों ने, सर ने बताया कि जो महिलाएं घर पे काम करती हैं, जो घर पे अपना कुछ भी आइटम हो, इस तरह के आइटम घर पे बनाएंगी, तो इन आइटमों को हम मार्केट के अंदर सोसाइटी के माध्यम से सेल होगी, देश में भी होगी, विदेशों में भी होगी। जो आप बनाओगे इस आइटम को बनाने में जो आपको प्रॉफिट होगा इस संस्था के माध्यम से मिलेगा और आपका एक नाम भी होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के कार्यों में जुड़े, क्योंकि ये कार्य आज से नहीं है। जो हमारे बुज़ुर्ग थे बड़े, वो घर पर बैठे बैठे, हमारी दादी चाची ताइयाँ, जो हमारी दादी थी बड़ी, वो घर पे बैठे बैठे भी तो जो बुनती थी वो वही आइटम है। जैसे पहले अखबार जो हुआ करते हैं, अपने पेपर हुआ करते हैं, उन पेपरों को गला करके और गाचनी मिट्टी का इस्तेमाल करके हमारी बुज़ुर्ग महिलाएं इस तरह के आइटम बनाया करती। तो वेस्टेज का जो आइटम उसको यूज़ करके हम यूज़ कर सकते हैं। कि हमारे पीछे देख सकते हैं आप, घर के अंदर जो बिंदरवाल बनाते हैं, इसको बिंदरवाली का आइटम बोलते हैं, वो आप वैसे पहले भी बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इन चीज़ों को बना करके आप अपने घर वालों के बराबर में खड़े हो सकते हैं, अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं। तो सर ने बताया कि इनसे आप संपर्क कर सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे, नए चौक पे, क्रांति हरियाणा न्यूज़ के साथ। अजय कौशिक, नमस्कार।